प्यारे बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ में आपका चैप्टर रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, इसका हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चैप्टर का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां पे q कोई पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्या कि 6q+1, 6q+3 या 6q+5 एक विषम पूर्णांक है या ऑड नंबर है। ठीक, इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कहा मान लिया कि ए कोई संख्या है, एक ये क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक ए कोई नंबर विषम पूर्णांक है। तो अब हमें किस सिद्धांत का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार ऐसे लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, A = BQ + R होता है। A = BQ + R। तो अब A मान लिया कोई क्या है, विषम पूर्णांक है। तो इसमें B क्या होगा, B बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि देखिए 6 यहां भी है, यहां भी है और इसमें भी 6 है। तो यहां पे कर दीजिए B = 6। तो B = 6 हो गया। अब हम देखते हैं R क्या होगा। तो आप जानते हैं R मतलब रिमाइंडर। तो R क्या होता है, R हमेशा, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, R हमेशा 0 से चाहे बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी ये चिन्ह इक्वल का है और ये है छोटा। तो R 0 से या तो 0 से बड़ा होगा और या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। ये हो गया बड़े का चिन्ह, ग्रेटर देन। R यहां हो गया B > R, यानी R जो है B से छोटा होगा, लेकिन 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस हिसाब से अब R कितना हो सकता है, R होगा जो भी होगा, पर क्या है, B से छोटा होगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए B की संख्या क्या हो सकती है, चूंकि B बराबर है 6, तो B बराबर 6 है, तो यानी ये 6 से छोटा होगा R। तो यहाँ पे R जो है, या B बराबर हो गया 6, तो R बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5।
इतना हो सकता है, क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 5 से आगे 6 इसके b के बराबर होगा। तो चूंकि b से छोटा होता है इसलिए r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होगी। अब हम इस r को इस फार्मूले पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। तो अब होगा, इसलिए a इक्वल 6q प्लस 0 ये होगा। a इक्वल 6q प्लस 1 या तो ये होगा। a इक्वल 6q प्लस 2 या तो ये होगा। a इक्वल 6q प्लस 3 या तो ये होगा, या a इक्वल 6q प्लस 4 ये होगा, या a इक्वल 6q प्लस 5। इतने इक्वेशन में होंगे। अब देखिए इसमें से कौन कौन सम है और कौन कौन विषम है, क्योंकि हमें विषम सिद्ध करना है। विषम होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये देखिए सम संख्या कौन सी संख्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या कहलाती है। तो देखिए ये क्या है, पहला ये 6q प्लस 0 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी ये कट जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए पहला a इक्वल 6q प्लस 0, ये क्या है? ये सम पूर्णांक। क्यों? क्योंकि 2 से क्या है? विभाजित है। तो दूसरा क्या होगा? 6q प्लस 1 है, यानी a इक्वल 6q प्लस 1। देखिए 2 से ये तो 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विषम पूर्णांक। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित नहीं, 2 से ये विभाजित नहीं है। तो ये जब ये विषम हो गया एक, और इसके बाद फिर एक और कर दीजिए, a बराबर 6q प्लस 2। अब ये देखिए क्या है, ये सम हो गया क्योंकि 2 1 2 और ये भी कट जाएगा, 2 3 6। तो ये तो हो गया सम। अब 2 हो गया। अब देखिए a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 3। तो देखिए ये क्या होगा? विषम होगा। क्यों? क्योंकि 2 से ये विभाजित नहीं होगा, 2 3 जा 6 ये कट जाएगा, लेकिन 3 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए विषम पूर्णांक। फिर a बराबर 6q प्लस 4, ये क्या होगा? समपूर्णांक। क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 2 दूनी 4, यानी 2 से दोनों कट जाएगा। फिर a इक्वल 6q प्लस 5, ये क्या होगा? विषम होगा। ये विषम पूर्णांक हुआ। क्यों? क्योंकि 2 3 6, लेकिन ये 5 है, 2 से 5 कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? विषम कौन कौन हुआ?
पहला हो गया ए बराबर 6q+1, दूसरा हो गया a बराबर 6q+3 और तीसरा हो गया a बराबर 6q+5। यही एक विषम पूर्णांक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आंसर होगा प्रूव्ड, मतलब आपने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया कि ये a बराबर 6q+1, देखिए ये विषम पूर्णांक है, a बराबर 6q+3 ये विषम पूर्णांक है, और a बराबर 6q+5 ये भी विषम पूर्णांक है। यही कहा है, यही सिद्ध कीजिए, तो ये सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो अब हम इसके बाद दूसरा वाला हम इसको करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो क्वेश्चन ऐसा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, यानी 616 सदस्य हैं, इनकी सेना को 32 आगे हैं, उनके पीछे इस सेना को मार्च करना है। दोनों समूहों में के समान संख्या वाले स्तंभ, स्तंभ का मतलब हो गया जो लाइन बन रही है, इसमें मार्च करना है। कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने या इसमें क्या करना है यह जानने के लिए आप एक वर्ड को पकड़ सकते हैं, अधिकतम या मैक्सिमम। मैक्सिमम या अधिकतम। अगर अधिकतम संख्या पूछी जा रही है तो आपको आंख बंद करके क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो आइए HCF निकाल देते हैं। तो इसमें एक नंबर है 616 और दूसरा है 32। तो यहां पे लिख लीजिए HCF, यानी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स 616 और ये हो गया 32। इसको मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिखना है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे। देखिए बहुत आसान है, ऐसे यहाँ करिए 616, ये है 32। अब देखिए यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं, एक बार डिवाइड करिए। जब 32 है, 32 इसका ऐसे कर लीजिए, 32 1 जा 32, ये 1 हुआ, ये उधार लिया 11, 11 में से 2 गए 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गए 2, इस 6 को उतार लीजिए। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 29 से ज़्यादा ना हो तो 3 9 27, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 28, 9 बार ले जाइए, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 से 28। अब ये देखिए, ये इससे उधार लिया 16, 16 में से 8 गए 8, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, ये 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से पहला समीकरण मेरा बन गया, बना क्या,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या है? A इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो इसी फार्मूले में इसको मुझे कन्वर्ट करना है, यानी 616, देखिए ये हो गया A इक्वल ये हो गया B, यानी 32 इंटू या गोले कर दीजिए 19 प्लस रिमाइंडर 8, ये हुआ। ये पहला इक्वेशन बन गया। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये बन गया पहला इक्वेशन। अब हम इस 8 से इस 32 में भाग देंगे। 32, 8 4 जा 32। अब देखिए यहां कुछ नहीं बचा, यानी यहां 0 हो गया। अब की मेरा दूसरा इक्वेशन क्या बन गया? दूसरा इक्वेशन मेरा बना 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0। अब देखिए आंसर क्या आया? HCF क्या बना? ये 8, ये 8। तो यही 8 आंसर हो गया, यानी आंसर 8। कह रहा है कि अधिकतम संख्या उन कॉलम्स की कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए, अधिकतम 8 स्तंभ। प्यारे बच्चों, इसको इसी तरीके से लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से। इस तरीके से आप सॉल्व करते जाइए और इसको इक्वेशन में बदलते जाइए, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। तो आशा है ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से आपके हर पूरा NCERT को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए आशा है बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।